संविधान लागू होने के 76 साल बाद भी दलित जिस दिशा में था उसी दुर्दशा में पड़ा हुआ है। आजाद समाज पार्टी काशीराम के तत्वाधान में विगत 1 जनवरी से यमुना पार की तहसील बारा और करसना में संविधान के सम्मान में निकाली गई गणतंत्र पदयात्रा का समापन सोमवार को गणतंत्र दिवस के 76वां वर्षगांठ पर शंकरगढ़ बाजार में शांतिपूर्ण ढंग से गणतंत्र पदयात्रा निकाली गई और यह गणतंत्र पदयात्रा शंकरगढ़ ब्लॉक परिसर में गणतंत्र महोत्सव आयोजित कर समापन किया गया। गणतंत्र पदयात्रा और गणतंत्र महोत्सव के संयोजक आजाद समाज पार्टी काशीराम के सदस्य उच्च न्यायालय के अधिवक्ता IP राम ब्रिज ने बताया कि संविधान लागू होने के 75 साल बीत जाने के बाद भी संविधान के उद्देश्यों समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना और सबको समान न्याय मिलना आज भी टेढ़ी खीर हो गई है। भारत का भुक्तभोगी तबका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिस दिशा में था उसी दुर्दशा में जो का त्यों बना हुआ है, जो आज भी बेहद गरीब व सर्वहारा वर्ग की श्रेणी में समाज के सबसे निचले पायदान पर पड़ा हुआ है, जिन्होंने आज भी उत्पादन के साधन मुहैया नहीं कराए गए। एक और आज जहां समाज ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है तो सरकार ने भी उनकी जिम्मेदारी लेने से कासिर हो गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सर्वहारा वर्ग होकर अथवा भूमिहीन खेतीहर मजदूर आज भी गांव के काश्तकारों के यहाँ नाम मात्र की मजदूरी पर श्रम बेचने को मजबूर हो गए हैं तथा आजीविका के लिए श्रवण काश्तकारों के ऊपर निर्भर है, जिसका मुख्य कारण संविधान के आर्थिक ढांचे को राजनीतिक ढांचों की तरह न बदलने के कारण पैदा हुई है। जबकि संविधान लागू होने के तुरंत बाद ही आर्थिक ढांचा तोड़कर एक व्यक्ति एक मूल्य की स्थापना करना चाहिए था, किंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अर्थात सर्वहारा वर्ग के हक में बुनियादी तौर पर कदम उठाने में शासक वर्ग उदासीन दिखा है, जो वर्गीय पक्षपात का उद्योग है। ZP 24 न्यूज के लिए संवाददाता परवेज आलम। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर इतना जनसमूह एकत्रित करने का उद्देश्य आपका क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी साथी यमुना पार की तहसील बारा का विकासखंड शंकरगढ़ है, आज हम लोग जो है पहली बात हम लोग 3 अक्टूबर से संविधान के सम्मान में संविधान पद यात्रा निकाले थे, जो 26 नवंबर को बारा तहसील में जो है वहाँ इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन में समापन किया गया था। उसके बाद हम लोग जो है कि 26 नवंबर के बाद 1 जनवरी से लेकर के ये गणतंत्र के संविधान के सम्मान में गणतंत्र पद यात्रा जो है करछना और बारा में लगातार निकाली जाती रही है, जिसका समापन आज हम लोग जो है कि ये शंकरगढ़ ब्लॉक के जो मार्केट एरिया टाउन एरिया है, पूरे टाउन एरिया में लगभग 3 किलोमीटर के हम लोग जो है गणतंत्र पद यात्रा निकाल करके अभी यहाँ कुछ क्षण बाद जो है हम लोग गणतंत्र महोत्सव का जो है समापन करेंगे। ये गणतंत्र पद यात्रा निकालने का मेन पर्पज है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बाबा साहेब ने 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा को संविधान सौंपा था और कहा था कि जब यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा तो हमारे देश में राजनीतिक रूप से समानता तो आएगी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में विषमता बनी रहेगी। अगर यह विषमता ज़्यादा दिन तक बनी रही तो विषमता से पीड़ित लोग ही इस संविधान के परकच्छे उड़ा देंगे। अगर देखा जाए देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गया, संविधान लागू हुए 76 साल हो गया, लेकिन इन 76 सालों में इसमें 4 अनुच्छेद ऐसे हैं। संविधान के अनुच्छेद 39 का है, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 13 है। देखा जाए किसी भी प्रधानमंत्री ने, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, लेकिन देखा जाए पहले प्रधानमंत्री से लेके आज हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, किसी ने भी 39 खा पर ढेले भर का काम नहीं किया। 39 खा है क्या? 39 खा में ये है कि संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, राष्ट्रीयकरण होने के बाद संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। देखा जाए कि यहाँ जेडे एक्ट जमींदारी विनाश अधिनियम लागू हुआ, सीलिंग एक्ट लागू हुआ, लेकिन आज भी देखा जाए सीलिंग की जमीनें जहाँ सीलिंग एक्ट लागू हुआ है, सीलिंग की जमीनें 50 बीघा निकला तो उनके भूमधरी से, लेकिन आज भी देखा वो सीलिंग वाली जमीनें अपने भूमधरी मिला के आज भी जो है हमसे उनसे कोई तू मैंने पंडित जी पाए लागी बाबू साहब जैसे। हमारी लड़ाई क्या है? सरकार से। हम 5 साल बाद गांव के प्रधान, 5 साल बाद जिला पंचायत, 5 साल बाद विधायक, 5 साल बाद हम सांसदी जिताते हैं और देश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं। हम ऐसी सरकारों से मांग करते हैं जो सीलिंग एक्ट के तहत सैकड़ों बीघा जमीनें हर गांव में निकली हैं, दूसरे लोग जोत बो रहे हैं, उसको निकाल करके खाली किया जाए। ये जितनी महिलाएं आपको दिख रही सब भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, इनके पास अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने की भी नहीं है।
इनका 1 साल का 2 साल का 3 साल का लड़का अगर गुजर जाए, इनके पास इतनी भी जमीनें नहीं है कि अपनी भूमधरी में गाड़ सकें, ले जाकर बाहर किनारे नारा किनारे नरखोई किनारे दफनाने का काम करते हैं। हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं 39 खापे तत्काल क्रियान्वयन किया जाए, अन्यथा की स्थिति में आने वाले 2027 में, आने वाले 2029 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव आने वाले, अगर हम एक एक वोट से आपको देश का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो उस एक एक वोट से आपको उस प्रधानमंत्री उस मुख्यमंत्री वाले पद से हटा सकते हैं। इसलिए हमारी मांग है जितना जल्दी हो सके, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जल्दी बांटो उसर पट्टी, जिसके पास नहीं है धरती, और धरती नहीं धनवानों की है मजदूर किसानों की। आपका परिचय? मैं रामब्रिज गौतम, एडवोकेट हाई कोर्ट, छोटा सा सदस्य आजाद समाज पार्टी, कांसीराम। धन्यवाद।